इच्छा जैसा आपका आदेश। आज गुरु जी के कहने पे भगवान राम ने क्या किया है, अपने पैरों का स्पर्श उस शिला में करा दिया। जो ही उस शिला में पैरों का स्पर्श कराया, वो शिला नारी बन के सामने खड़ी हो गई। भगवान राम की स्तुति करने लगी, प्रभु धन्य हो बेटा राम, तुमने इसका उद्धार किया। आज से एक तुम्हारा और नाम पड़ गया बेटा। उन्होंने संकेत किया क्या कि जब से अरे अहिल्या तब से महाराज गुरु जी कहने लगे, राम जी जब से आज से आपका एक नाम और चेंज हो गया, आपका नाम आज से पगधारी हो गया। भगवान राम कहने लगे, ठीक है गुरु जी, अहिल्या का उद्धार किया, बड़े प्यार के साथ में गुरु जी लेकर के चल रहे हैं। चलो राम जी चले। चलो गुरुदेव। अरे गुरु का हाथी जनक का पूरा हो और दिनेश भैया मदेरा निवासी भगवान चल लेते हैं। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे जनकपुर के पास में पहुंचे गुरु राम लक्ष्मण। जनकपुर के पास में जिस समय पहुंचे तो बड़े प्यार से गुरु जी वहीं पे बैठ गए, अपना आसन लगा लिया। गुरु जी ने अपना आसन लगा लिया बड़े प्यार से, और आसन लगा के आज जो है उसी जगह पे बैठ गया। अब गुरुजी थोड़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन गुरुजी की सेवा में भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग लग गए। गुरुजी अब आप आराम कर ले थोड़ी देर, तब तक हम तुम्हारे पैर दबाए दें। गुरुजी आराम करने लगे। भगवान राम और लक्ष्मण एक एक पैर को पकड़ लेते हैं, सेवा करने लगे गुरुजी की।
करते करते गुरुजी को सुला दिया। गुरुजी सो गए। अब जब गुरुजी सो गए तो भगवान राम लेके जाकर के उनकी सेवा भैया लक्ष्मण कर रहे हैं। पहले गुरु को सुलाया और फिर राम जी को सुलाया। किसने? लक्ष्मण भैया ने। और सुलाने के बाद में बड़े प्यार के साथ में, अरे लोग बाबा कमांडर के पहले पट्टी खाए आओ। गुरु जी बड़े हर्षोल्लास के साथ में रात्रि में विश्राम करते हैं। सवेरा जब यह होता है तो सबसे पहले भगवान राम जगे। राम से पहले गुरु जी उठे, एक दूसरे की सब सेवा में लगे रहे। मंजन पान किया। मंजन पान करने के बाद में बड़े प्यार से, बेटा राम सुबेरा हो गया, स्नान ध्यान करेंगे। अब पूजा करने के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। पुष्प उतार के लाओ, पूजा पाठ करूंगा बेटा राम। दोनों भाई जाओ। कहाँ रखे हैं गुरुदेव? अरे कहीं बगीचे में फुलवारी में तोड़ लो बेटा। देखो राम जी, राजा जनक की बड़ी सुंदर एक नहीं दो फुलवारी हैं। अच्छा, फुलवारी में चले जाओ, जाकर के बाग जाओ बेटा। जब तक यहाँ आसन पे हम बैठे स्नान ध्यान कर जाओ गुरुदेव। अब तो गुरु जी जरा आसन पे राम जी चल लेते हैं। उन्हें सीता की सहेलिया सीता को साथ में लेके बड़े प्यार से चल लेती है। कैसे? कि आगे आगे सीता चल ले, हर पीछे सती का गलबा, सतिया का वही होगा, सतिया का वही होगा। शहरियों को साथ में लेकर के जा रही है। हेलो, हाँ बताइए भैया, सवेरे शाम हो गए है। ये बगिया के रक्षा करत आए और इमा बड़ी ल्याखन वाला काम है। इमा खाली लौंडिया बिटियावाई सकती है और हम तो भैया ना जा सके। हाँ, इमा पुरुष क्या रहना अंदर सख्त मना है। सीता मैया इधर बड़े प्यार से जाती है। जाकर के मैया सीता ने बड़े प्यार से पूजन किया। किसका? गौरी मैया। मतियन रूप सुभग बरमाना। बड़े प्यार से पूजा की। पूजा करने के बाद में माँ गौरी से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में सीता मैया वहां से चल देती हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गई जाकर के और सहेलियां उनका श्रृंगार करने लगी। तब तक एक तोता और तोती उसी वृक्ष के ऊपर आकर के बैठ गए। तोता तोती से कहने लगा, ए तोती की उम्र छोड़
कहने लगा और तोती इस बगिया को छोड़ के चल, नहीं तो इस बगिया में कल्याण नहीं है। तोता की बात सुनकर के तोती कहने लगी स्वामी इस बगिया को छोड़ के मैं नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि इस बगिया में यही बगिया है, इस बगिया को छोड़ के इसलिए नहीं जाने वाली हूँ, यही बगिया में अरे राम जी इस बगिया में भगवान राम आएंगे, जिनके दर्शन से हमारे आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तोता कहने लगा अच्छा तो तू नहीं मानेगी? नहीं। तोती ने बात नहीं सुनी, तोता हो गया। सीता मैया इस बात को सुन रही थी। सीता मैया ने सहेलियों को बुलाया, सहेलियों ए सहेलियों ऐसा है कैसा है? महलों को चली जाओ और महलों को जाकर के वहाँ से जो है सोने का एक पिंजरा एक जाल लेके आओ। हम का हाँ सीता के सहेलियां जाती है दौड़ करके और ज्योति जाल लेकर के वहाँ से आते हैं। कल्लू भैया कपूरपुर उनका बच्चा कहीं गायब है, अगर किसी को पर्याप्त होता है तो मंच के पास में भेज देना। एक कपूरपुर का बच्चा गायब है, अगर किसी भाई को मिलता है तो यहाँ धर्म मंच के पास में भेज देना। बोले गोविंद भगवान की। शहरियों से सीता मैया ने क्या किया है? एक में जाकर के उसे तोती को पकड़ लिया और एक सहेली जाकर के सोने का पिंजरा ले आती है। इस प्रकार से ले आकर के उस तोती को पिंजरे में बंद कर दिया और बंद करके सीता मैया कहने लगी चलो इसे महलों में ले चले। महलों को ले जाने के लिए तैयार हुई, महलों को ले गई। तोती को धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हो गया। तोती बार बार कहती है सीता मुझे छोड़ दो, अरे मैं इस पिंजरे के अंदर नहीं रहने वाली, मैं तो उड़ूर के खाने वाली उड़ूर के चूमने वाली, तुमने मुझे कहाँ बंद कर दिया है। तोती की एक भी बात सीता नहीं मानती है। तोती कहने लगी सीता हमारा पिंजरा लेकर के किसी मैदान में रखो। ये बात सीता के समझ में आ गई। सीता मैया ने लिया उस पिंजरे को मैदान में रख दिया। मैदान में जिस समय तोती ने अपनी आवाज लगाई तो उसका पति जो तोता था जो बिछड़ गया था उसने आवाज सुनी, वो आसमान से आ गया। तोती को पिंजरे में बंद देखा। तोती से कहने लगा तोती मैंने बहुत समझाया, तूने मानी लाई हमारी कई बात की है फारी में नारी रे, कितने लीला लिखी तो ये लीला लिखी तो ये Oh,
मानी और जो है एक भी बात नहीं मानी, इसलिए अब तू संकट में पड़ी है, क्या करूं? तोता अपनी कील खोल करके उस पिंजरे को काट करके निकालना चाहता है। और ये आदरणीय हमारे भैया ये हरिओम प्रेमी जी बड़ी सुंदर कहा कहते हैं, इनके करकमों से 751 मुद्राओं का दान है। और हमारे सब मित्र ही हैं ना, मित्र हैं सब लोग। जब आस पास पहुंचते हम लोग तो मिलने के लिए सब एक दूसरे से पहुंच जाते। बोल गोविंद भगवान की। एक मोहित भैया हमारे वो बैठे, देखो घड़ा बजाए गए। अरे बड़े जादूगर आदमी हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं मेलम जादूगरी दिखाई होती थोड़ी है, दिखाई। बोल गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की। प्यारे बंधुओं, अब तोता बार बार समझाता है कि तोती तुझे मैंने इसलिए मना किया था। तोती कहने लगी लेकिन महाराज क्या करूं? तोता बार बार प्रयास करता है उसे निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाता है। तब उसी पिंजरे के ऊपर पिंजरे पे तोता जिस समय भाई पिंजरे के ऊपर तोता अपना सर पड़क पड़क के मर गया। और तोता के मरते ही बड़क बड़क के मर जाता है। तोती ने उसी समय श्राप दे दिया, ऐ सीता, मैं अपने पति के वियोग में हूँ, तुमने मुझे मेरे पति से अलग किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप दे रही हूँ, तुमने मुझे सोने के पिंजरे में रखा है। सीता, पति से अलग तुम हुई जई हो, और सोने की लंका को सीता दे दिया। सीधे तुम भी अपने पति से अलग हो जाओगी और सोने की पिंजरे में रखा तुम सोने की लंका हो जाओगी। पति वियोग में सह सकूं सुन सीता तत्काल, साथ साथ सीता सुनो मैं गर्भवती यही काल। कहने लगी क्या बताऊं, साथ साथ में हम इस समय गर्भवती है। तुम्हें मुझे पति से अलग किया है, तुम्हें दूसरा श्राप दे रही सीता, जब भी तुम अपने गर्भवती होगी ना तो तब तुम अपने घर से निकाल दी जाओगी, तुम भी अपने पति के पास नहीं रह पाओगी। प्यारे बंधुओं, वही दोनों श्राप आज सीता मैया को लगते हैं। एक तो सीता मैया का हरण होता है, लंका को जाती है। दूसरा श्राप तब लगता है जब सीता मैया गर्भ धारण करती है, भगवान राम जंगल में छुड़वा देते हैं सीता मैया। बोले गोविंद भगवान की। अब तो सीता मैया ने फिर पूरा सीता मैया चल लेती है। कहाँ के लिए? एक दिन का काम नहीं था सीता मैया का, रोज का काम था गौरी मैया का पूजा करना, एक दिन का काम नहीं था। अब तो सीता मैया फिर से चल लेती है पूजन करने के लिए। फिर से जिस समय गई पूजन करने के लिए, अब इधर पूजा की, पूजा करके बड़े प्यार से इधर उधर घूमने लगी। सहेलियां संग में खाली रखी इधर भगवान राम और लक्ष्मण एक मिनट